हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिर विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC का लेक्चर नंबर 7 और आज भी हम लोग देखेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप के कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं और IIT JEE मेंस में कैसे उनके क्वेश्चन किए जाते हैं। एडवांस के भी कुछ प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे हम लोग, AIEEE के भी कुछ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस पे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। और इसमें अब तक हम लोगों ने एसिड हाइलाइड पे देख लिया है, एसिड एनहाइड्राइड पे भी देख लिया है, एमाइड पे भी देख लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी देख लिया, इन सब पे देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे एस्टर पे। किस पे देखेंगे? एस्टर पे देखेंगे। एस्टर एस्टर पे हम लोग देखेंगे और एस्टर पे कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसकी जो सिंबल होती है, जो संरचना होता है, संरचना एस्टर का वो क्या होता है? तो होता है R C डबल बॉन्ड O R डैश, ऐसे होता है। और जब भी इसका हम लोग नामकरण करते हैं, जब भी इसका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं, तो इसका नामकरण करते समय जो ऑक्सीजन से ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को हम लोग एल्किल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्किल। यानी कि इधर के ग्रुप जो होंगे इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एल्किल लिखेंगे। और इधर का जो ग्रुप होगा इसमें हम लोग N लगा करके OH लगा देंगे। इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, 2 डिग्री सफिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? तो इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो होता है OH। क्या होता है? OH। यानी कि इधर जो वर्ड रूट है इसको बोलेंगे एल्क। क्या बोलेंगे? एल्क। सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो इसमें लगाएंगे N और इसमें E हटा करके लगा देंगे OH, यानी एल्केनोएट। और ये वाला पार्ट जो है इसको एल्किल ही बोलेंगे। तो एल्किल जो होता है एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसको लिखेंगे पहले। और एल्केनोएट जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप है। और सबसे लास्ट में हम लोग किसको लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। तो इसको अगर हम शुद्ध करें तो ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, यानी कि इसका नाम हो जाएगा एल्किल या एल्काइल एल्केनोएट। ये हो जाएगा इसका नामकरण। ऐसे जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल इस पे देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को CH3। क्या मिल रहा है? CH3। इससे जुड़ा है कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, इधर भी जुड़ा हुआ है CH3। तो जब इसका नामकरण करेंगे तो ऑक्सीजन से जो पार्ट जुड़ा हुआ है इसमें लगाएंगे YL, इल लगा देंगे। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ, और मेथ में जोड़ेंगे इल, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा मेथिल या मिथाइल। और कितने कार्बन है इधर? तो इधर देखा जाए मेन चेन यही वाला होगा जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहचाने का? इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, किंग की तरफ दिखाई दे रहा है, मुकुटधारी कार्बन है। ठीक है। और इस कंडीशन में ये एक और ये दो कार्बन है, तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट मेथिल। और 2 कार्बन के लिए क्या होगा? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या लिखेंगे? N, और N का E छोड़ करके हम लोग इसमें क्या जोड़ देंगे? OH। क्या जोड़ेंगे? OH। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथेनोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एथेनोएट। लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पे कैसे वो एग्जाम्पल करेंगे, और कुछ IIT में पूछे गए क्वेश्चन भी इससे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मैंने कुछ न्यूमेरिकल ऐसा लिखा हुआ है, जैसे JEE में, और ये IIT में, ये भी IIT में, और ये भी IIT में पूछा हुआ है।
और ये एम्स में पूछा हुआ है, AIEEE में पूछा हुआ है। जो सभी के सभी न्यूमेरिकल जो है ये सभी के सभी एस्टर पे आधारित है और ये इनका कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे इसके बारे में देखेंगे। वीडियो को हो सकता है आप लोग पूछ करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, जितना भी हो सकता है खुद से भी करने का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे O से जो पार्ट जुड़ा है इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं एथिल। क्या बोलेंगे? एथिल। तो याद रहेगा कि सबसे पहले जो ये समूह है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसी को हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग इसको एथिल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसके लिए एथिल, एथिल, एथिल। उसके बाद इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। मेन जो श्रृंखला है वो 3 कार्बनों का है। तो एथिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 पे फिनाइल है और 2 पे क्या है? मेथाइल। तो एथिल तो हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 2 मेथाइल। उसके बाद 2 पे ही क्या है? फिनाइल, 2 फिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रो। क्या लिखेंगे? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एन और उसमें जोड़ देंगे OH, यानी किसका नाम हो जाएगा? एथाइल, 2 मेथाइल, 2 फिनाइल प्रोपेनोएट। एथाइल ही, इसको हम लोग डायरेक्ट ही लिख देंगे समूह, इसका नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। जब उसका नंबर नहीं दिखाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन से आकर क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है एस्टर में। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? इसका नामकरण। तो इधर देख रहे हैं तो 1 कार्बन है और इधर देख रहे हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल या मेथाइल, मेथिल। उसके बाद इधर कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए क्या होगा? प्रोपेनोएट। तो इस हो जाएगा प्रोपेनोएट, इसका नाम हो जाएगा। वैसे ही इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो इधर का कार्बन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे एथिल। क्या लिखेंगे? एथिल। इसका नोमेनक्लेचर मैं ऊपर कर देता हूं। तो इसको हम लोग लिखेंगे एथिल, एथिल। ये हो गया एथिल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, यानी जो 4 कार्बनों का चयन है ये। और दूसरे पे क्या है? तो इसको बोलते हैं, पहले वाले वीडियो में इसके मैं बताया था कि अगर ऐसी संरचना मिलते हैं तो इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल। और ये क्या है? तो दूसरे पे क्या है? साइक्लोपेंटीन। और इन में ई हटा करके YL लगाएंगे, यानी कि साइक्लोपेंटेनिल हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं एथाइल। उसके बाद सेकेंडरी 2 पे क्या है? 2 पे सेकेंडरी क्या है? ब्यूटाइल है, तो लिख देंगे ब्यूटाइल। एथाइल 2 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद ब्यूटाइल के बाद 2 पे ही क्या है? पेंटेनिल है, तो लिखेंगे 2 साइक्लो। बंद श्रृंखला तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। और इसको बोलेंगे हम लोग पेंट, पेंट। और इसमें जोड़ेंगे इन, क्योंकि पहले ही नंबर पे इन जुड़ा हुआ है, तो इन। और इन का एक ई हटा करके इसमें क्या लगा देंगे? पेंटेनिल। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे कुछ ऐसा क्वेश्चन, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सब के सब न्यूमेरिकल जो हैं ये एस्टर पे आधारित हैं। तो इनको ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। कैसे इसका नोमेनक्लेचर करना है इसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि हमें ये पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये जेईई में पूछा हुआ है, और ये जो है AIEEE में पूछा हुआ है, ये IIT में पूछा हुआ है, ये एम्स में पूछा है, और ये दोनों भी IIT में पूछे हुए हैं। तो इनका कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग एस्टर का नोमेनक्लेचर करेंगे तो जो ऑक्सीजन से ग्रुप जुड़ा है उसको लिखेंगे।
और ये कौन सा ग्रुप है? एथाइल ग्रुप है। C2H5 क्या होता है? एथाइल ग्रुप होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे एथाइल। क्या लिखेंगे? एथाइल। एथाइल सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एथाइल लिखेंगे। उसके बाद यहां पे देखेंगे मेन चेन 1 2 3, यानी 3 कार्बनों का चेन है, जिसके दूसरे पे क्या है? मेथाइल है, और दूसरे पे ही क्या है? तो दूसरे पे है 1 2 3 क्लोरोफिनाइल है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो हो गया एथाइल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, यानी कि दूसरे नंबर पे मेन रूट में क्या है? मेथाइल समूह है। 2 मेथाइल, एमी का मतलब होता है मेथाइल। और दूसरे पे क्या है? 3 क्लोरोफिनाइल। दूसरे पे क्या है? दूसरे पे इसको बड़े कोष्टक में हम लोग लिखेंगे। दूसरे पे है 3 क्लोरोफिनाइल, 3 क्लोरोफिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बनों का चयन है? तो 3 कार्बनों का चयन है। तो 3 कार्बनों का जब चयन है तो इस कंडीशन में 3 कार्बनों के लिए क्या लिखेंगे? प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन, और इसमें क्या जोड़ देंगे? OH, यानी कि इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोएट। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? एथिल 2 मेथिल, एथिल 2 मेथिल 3 क्लोरोफिनाइल। 3 क्लोरोफिनाइल का मतलब क्या होता है? कि ये फिनाइल है, और फिनाइल के तीसरे नंबर पे क्या है? क्लोरो है। उसके बाद प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब यानी कि सिंगल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन है, प्रोपेन। उसके बाद उसमें क्या जुड़ा है? OH। OH का मतलब क्या है? एस्टर समूह है। वैसे ही इसमें क्या होगा? तो इधर के कार्बन देखेंगे तो 1 कार्बन है, और इधर कार्बन कितने हैं? 3 है। तो मान लीजिए ये काफी सिंपल है, AIEEE में पूछा गया है। और इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका मैं ऊपर बता देता हूँ। तो इसका कैसे होगा? तो इधर देखेंगे तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल। उसके बाद इधर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन, और एन का ई हटाकर क्या जोड़ देंगे? OH, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपेनेट। ये काफी सिंपल था, मेथिल प्रोपेनेट। इसका कैसे होगा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ समूह है, कितने कार्बन है? 2 के लिए हम लोग लिखेंगे एथिल। क्या लिखेंगे? 2 के लिए हम लोग लिखेंगे एथिल। तो इसका हो जाएगा एथिल, एथिल। और यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे टर्सरी ब्यूटाइल है, और दूसरे नंबर पे क्या है? साइक्लोपेंटिनिल है। तो इसका कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे तो है दूसरे नंबर पे टर्सरी, यानी कि टर्सरी, TER डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब टर्सरी। उसके बाद टर्सरी क्या है? ब्यूटाइल है। तो 2 टर्सरी ब्यूटाइल, 2 टर्सरी ब्यूटाइल। ये क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल है। इसको मैंने पिछले लेक्चर में इसमें चर्चा किया था कि ये टर्सरी ब्यूटाइल होता है। तो टर्सरी ब्यूटाइल कहाँ पे है? दूसरे नंबर पे। उसके बाद दूसरे पे ही, यानी कि दूसरे पे ही क्या है? साइक्लो। बंद श्रृंखला के लिए क्या लिखेंगे? साइक्लो। और ये क्या है? पेंटीन। और एक समूह की तरफ है तो इन का ई हटा करके YL लगा देंगे, यानी कि साइक्लो। उसके बाद क्या जगह? पेंटीन। जैसे पेंटीन है, पेंटीन में ई होता है, ई को हम लोग क्या करेंगे? हटाएंगे, और इसके जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे? YL लगा देंगे। इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूशन के भांति व्यवहार कर रहा है, समूह है। तो पेंटीनिल हो गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा? एन। और एन का एटा क्या लगा देंगे? OH। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइड। तो एथिल 2 टर्सरी ब्यूटाइल, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या है? ये 1 है, ये 2। दूसरे नंबर पे क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल। और दूसरे पे क्या है? साइक्लोपेंटिनिल, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या है? साइक्लोपेंटिनिल। उसके बाद क्या है? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोएट हो जाएगा 4 कार्बन के लिए। इसका कैसे नामकरण होगा? ये तो काफी हार्ड है, देख लेते हैं इसका कैसे नामकरण होगा। और ये IIT में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो देख लेते हैं कैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC। तो सबसे पहले ऑक्सीजन से जो जुड़ा है उसको लिख लेते हैं। तो ये कौन सा समूह है? मेथिल समूह।
तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे मेथिल। तो लिखेंगे हम लोग मेथिल, मेथिल, मेथिल हो गया। उसके बाद यहां से आते हैं, थोड़ा काउंट कर लेते हैं मेन रोड का। तो ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3 और ये जगह 4, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितने हैं? 4 है। देख रहे हैं दूसरे पे ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोफाइल। और यहाँ पे तीसरे पे क्या है? तो देखेंगे 1 2 3, 3 नाइट्रोफिनाइल है। तो सबसे पहले प्रोफाइल को लिख लेते हैं, उसके बाद फिनाइल को लिखेंगे, या तो फिर फिनाइल को ही लिख लेते हैं। तो मेथिल तो हो गया, ये ऑक्सीजन से जुड़ा था मेथिल, इसको लिख लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखेंगे 3,3, 3 पे 2 ना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 3,3। उसके बाद 2 के लिए हम लोग लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे? 20। क्यों 20 लिख रहे हैं? तो यहाँ पे कोष्टक में इसके अंदर भी क्या आएगा? नंबर आएगा। और जब कोष्टक के अंदर नंबर आता है तो बाहर 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस का प्रयोग करते हैं। तो 3,3 20 हो गया। और 20 क्या है? यानी कि 2 क्या है? तो 2 पे है, यहाँ पे देखा जाएगा तो 3 नाइट्रो और इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। 3 नाइट्रो फिनाइल हो गया। तो ये तो समूह हो गया। उसके बाद 2 पे सेकेंडरी प्रोफाइल है, तो लिखेंगे 2 सेकेंडरी प्रोफाइल, 2 सेकेंडरी प्रोफाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन का जो चयन है वो कितना है? 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन और इसमें क्या जोड़ देंगे? OH, यानी कि ब्यूटेनोएट। ये हो जाएगा इसका पूरा नोमेनक्लेचर। यानी कि मिथाइल इसके लिए हो गया, इसके लिए क्या हो गया? मिथाइल, जो ऑक्सीजन से पार्ट जुड़ा हुआ था। 3,3 20 लिखे, इसका मतलब क्या है? 3 और 3 पे 2, 3 नाइट्रोफिनाइल लगे हुए हैं। यानी कि 3 पे 2 क्या है? 3 नाइट्रोफिनाइल लगे हुए हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? 1 2 3 एंड 3 नाइट्रोफिनाइल, 3 नाइट्रोफिनाइल, 2 नाइट्रोफिनाइल लगे हुए हैं। और दूसरे पे क्या है? सेकेंडरी प्रोफाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोफाइल बोलते हैं। क्यों? यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो प्रोफाइल है ये क्या है? पूर्ण रूप से प्रोफाइल है। और इसमें वो जो है कार्बन, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह व्यवहार कर रहा है जो सेकेंड डिग्री कार्बन है। यानी कि 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। यानी कि ये सेकेंडरी प्रोफाइल हो गया, सेकेंडरी प्रोफाइल। उसके बाद 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एन का ई हटाकर क्या लगा देंगे? OH, यानी कि ब्यूटेनोएट हो जाएगा। इसका नामकरण कैसे होगा? तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? 1 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले यही समूह लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एथिल। क्या लिखेंगे? एथिल। उसके बाद एथिल के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो एथिल के बाद देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बनों का चयन है। और एथिल के बाद देख रहे हैं 3 पे 2 ब्रोमो है, तो लिखेंगे 3,3, 2 के लिए लिखेंगे डाई और क्या है? ब्रोमो, तो लिखेंगे डाई ब्रोमो। उसके बाद 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और इसमें क्या जोड़ देंगे? OH, यानी हो जाएगा ब्यूटेनोएट। इसका नोमेनक्लेचर आप लोग खुद करेंगे, कैसे क्या होगा इसको HW में आप लोग खुद नोट करेंगे और इसका नोमेनक्लेचर खुद करेंगे। तो इसका खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे क्या होगा उसका नोमेनक्लेचर। बाकी के 5 मैं बताया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में। एल्डिहाइड के बाद कीटोन देखेंगे हम लोग। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे और इसको खुद से कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड 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 क्या होता है? एल्डिहाइड एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड में स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन चलो एल्डिहाइड समझ लो। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड के बारे में
तो ये जो एल्डिहाइड होता है इसकी जो संरचना होती है, संरचना जो होती है वो क्या होती है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद ये होता है एल्डिहाइड की संरचना। और इस एल्डिहाइड में जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होता है 2 डिग्री सफिक्स जो होता है, 2 डिग्री क्या होता है, सफिक्स जो होता है, इसको बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्न। और जो इसका द्वितीयक अनुलग्न होता है वो क्या होता है, तो अल होता है। क्या होता है, अल होता है। और अल का मतलब Al होता है। क्या होता है ये Al। जो हाइड्रोक्सी होता है वो भी एक तरह से फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है, उसमें ऑल लगता है, OL लगता है, लेकिन इसमें Al लगता है, अल लगता है। जैसे अगर हम लोग देख लें तो CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर मिल गया H, इसका कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है। तो जब यहाँ पे 2 कार्बन है तो उसके दौरान यहाँ पे 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन, और एन का जो ई होता है उसको हटा करके क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। क्या हो जाएगा, एथेनल। ये हो जाएगा इसका नामकरण। वैसे ही और भी देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर H और इधर दे दिया H। अब इसका क्या होगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका सामान्य नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, SHO। अब देखो ये जो होता है इसका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, तो इसमें तो एक ही कार्बन ना है, तो एक ही कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसमें क्या जोड़ देंगे, अल, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। वैसे ही अगर देखा जाए C डबल बॉन्ड O, इसके बाद यहाँ पे H, उसके बाद ऐसे दे दिया, तो यहाँ देख रहे हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन, और इसमें क्या जोड़ देंगे, अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो देख रहे हैं कि जितने भी एल्डिहाइड को होते हैं उसमें क्या लगते हैं, अल लगते हैं। और उसका कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, तो जैसे 1 कार्बन है तो मेथेनल, 2 कार्बन तो एथेनल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल, 5 के लिए पेंटेनल, ऐसे करके करते हैं। तो ये तो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड पे। किस पे हो गया, एल्डिहाइड पे हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ देखेंगे न्यूमेरिकल, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनके ऊपर देख लेते हैं कैसे हम लोग करते हैं उसका नामकरण। तो लीजिए स्क्रीनशॉट से बात चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड पे कुछ नोमेनक्लेचर, इनका कैसे नोमेनक्लेचर किया जाएगा IUPAC। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड पे दिया हुआ है और इसका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे BR था, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 कार्बनों का चयन है। और यहाँ पे तीसरे पे क्या है, ब्रोमो, तो लिखेंगे इसका नामकरण करते समय 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो के बाद 4 पे क्या है, क्लोरो, तो लिखेंगे 4 क्लोरो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन, पूरे तो सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट। और 3 पे क्या है, इन, तो पेंट 3 इन, और इन का ई हटाकर क्या लिख देंगे, अल, यानी कि इनल, यानी कि 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 3 इनल। वैसे ही इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये काफी हार्ड क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं कैसे क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे होगा 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5। एक बार खुद से वीडियो को रोक करके खुद से नोमेनक्लेचर करने का कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आपसे ये हो जाए। तो देख लेते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरे पे और चौथे पे एक ही समूह जुड़ा हुआ है, और वो समूह क्या है, तो 1 2 3, 1 2 3, और इसको बोलते हैं 3 नाइट्रोफिनाइल। क्या बोलते हैं, 3 नाइट्रोफिनाइल। तो लिख लेते हैं
दूसरे और चौथे पे, तो यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर ऊपर कर देता हूँ। तो ये जगह 2,4 और 2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 20, क्योंकि कोष्टक के अंदर भी कुछ नंबर आएगा। और उसको बोलेंगे हम लोग 3 नाइट्रो फिनाइल, 3 नाइट्रो फिनाइल, कोष्टक क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। उसके बाद 3 नाइट्रो फिनाइल हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे साइक्लोप्रोपिलीन है, साइक्लोप्रोपेन प्रोपाइल है। क्या है साइक्लोप्रोपाइल, किस नंबर पे तीसरे पे। तो तीसरे पे साइक्लोप्रोपाइल है, तो लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 हैं। तो 5 के लिए लिखेंगे हम लोग पेंट। क्या लिखेंगे पेंट। और दूसरे पे क्या है इन, तो पेंट टू इन, और इसमें क्या लगा देंगे अल, यानी कि इनल हो जाएगा, यानी कि पेंट टू इनल हो जाएगा। वैसे ही इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जगह 1 कार्बन, ये जगह 2 कार्बन, ये जगह 3 कार्बन, ये जगह 4 कार्बन, ये जगह 5 कार्बन, और ये जगह मिथाइल। यहाँ पे Me का मतलब क्या है CH3 है, और यह जगह 6 कार्बन। एंड टोटल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का जो चयन है वो है 6 कार्बनों का चयन। तो इसका कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 पे नाइट्रो है, 5 पे मेथिल है, और 4 पे क्या है क्लोरो है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरो को लिखेंगे। क्लोरो कहाँ पे है 4 पे, तो इसका नोमेनक्लेचर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद 5 पे मेथिल है, तो लिखेंगे 5 मेथिल। उसके बाद 3 पे क्या है नाइट्रो, तो लिखेंगे 3 नाइट्रो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एन का ये टाइप क्या लगा देंगे अल लगा देंगे, यानी कि हेक्सेनल हो जाएगा इसका नामकरण। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने हैं 6 हैं। तो इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, दूसरे पे 2 मेथिल है, तीसरे पे और 5वें पे 2 ब्रोमो है, तो लिखेंगे 3,5, 2 के लिए लिखेंगे डाई, और क्या है ब्रोमो, तो लिखेंगे डाई ब्रोमो। उसके बाद दूसरे पे क्या है 2 मेथिल है, तो लिखेंगे 2,2, और 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे डाई, और क्या है मेथिल, तो लिखेंगे मेथिल, मेथिल हो जाएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो 6 के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स। उसके बाद 4 पे क्या है इन, तो हेक्स 4 इन, और इन का ई नहीं लिखेंगे, इसमें लगा देंगे अल, यानी कि इनल, यानी कि ये हो जाएगा इसका नामकरण। इसका और इसका खुद से करेंगे, इसको एचिनॉल के तौर पर आप लोग खुद से अपने मर्जी से करेंगे कैसे इसका नामकरण होगा। इसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, इसको भी 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और 2 है तो 20 का प्रयोग करेंगे। पोजीशन अपने आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या होगा। तो इन दोनों का नोमेनक्लेचर आप लोग खुद से कीजिएगा, बाकी का 4 मैं बताया। अब इसके आगे देखते हैं कीटोन का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए कीटोन का, और उस पर भी एग्जाम्पल देख लिया जाए कि उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कीटोन का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बारे में। तो कीटोन का जो सिंबल होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जब कहीं भी कीटोन आ जाए, क्या जगह कीटोन, तो कीटोन का जो होता है KETONA, कीटोन, जब कहीं भी इसका सिंबल आता है तो इसका जो संरचना होता है, संरचना कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो होता है RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद इधर R', एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। उसके बारे में ये R जो है ये एल्किल समूह है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो कीटोन होता है इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, क्या होता है 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक जो अनुलग्न होता है ये क्या होता है, तो वो होता है ओन। क्या होता है ओन, ओ यानी ओन,
वन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ऑन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑन, ऑन, ऑन बोलेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं CH3, उसके बाद C+O और इधर भी ले लिया CH3। तो इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एक ऐसा समूह होता है जिससे कार्बन को हम एक नंबर नहीं देंगे। ये एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप तो होता है, लेकिन इसका कार्बन पहले नंबर पे नहीं पड़ता है। कम से कम ये दूसरे नंबर पे पड़ेगा और उसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवे पर भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो 1, 2, 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। और प्रोप के दूसरे नंबर पे ऑन जुड़ा है, तो प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे एन, और एन के बाद ई छोड़ देंगे और 2 क्या लिख देंगे? ऑन, यानी कि प्रोपेन टू ऑन हो जाएगा। वैसे ही इसका क्या होगा? इसको या करके दूसरा भी नाम लिख सकते हैं, या करके दूसरा भी लिख सकते हैं। 2 को आगे कर दो तो जाएगा 2, और इसके लिए क्या जाएगा? प्रोपेनॉन, यानी कि 2 प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं इसको। वैसे ही अगर हमें मिल जाए ऐसे CH3, CH2, उसके बाद C+O, उसके बाद CH3, ऐसे हमें मिल गया। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इधर से काउंटिंग करें तो तीसरे नंबर पे और इधर से काउंटिंग करें तो दूसरे नंबर पे। तो इसको तो हम लोग मिनिमम नंबर दे ही सकते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो दूसरे पे देख रहे हैं कि ऑन समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का क्या हटाएंगे? ई हटाएंगे। और कहाँ पे है? ऑन, तो 2 पे है ऑन, यानी कि ब्यूटेन टू ऑन, या इसी को लिखेंगे या करके 2 ब्यूटेनॉन, यानी कि इसका नामकरण हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। ऐसे हम लोग करेंगे। तो इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं इस पे एग्जांपल देखते हैं कैसे उसका नामकरण करेंगे IUPAC इसके बारे में। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल। जैसे पहला दिया हुआ है ये वाला, तो इधर देख रहे हैं 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देखिए काउंटिंग हम वहीं से करेंगे जहां से ये जो ऑन समूह है कम नंबर पे पड़ जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, और तीसरे पे क्या है? ब्रोमो। 4 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। तो लिख लो इसका नोमेनक्लेचर 3 ब्रोमो। उसके बाद 4 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 के लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। और पेंट के दूसरे पे क्या है? ऑन। तो पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, और एन के बाद क्या लिखेंगे? 2, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑन, यानी कि पेंटेन टू ऑन, या 2 पेंटेनॉन भी लिख सकते हैं इसको। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पेंटेनॉन। वैसे इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जगह 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4। अब नोमेनक्लेचर तो करने के लिए हम लोग काउंटिंग तो कर लिए। यहाँ पे देखेंगे तीसरे पे 2 समूह जुड़े हैं, और कौन कौन से? तो इसको बोलेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, दोनों सेम समूह है। इसको बोलेंगे 3 क्लोरोफिनाइल। क्या बोलेंगे? 3 क्लोरोफिनाइल। और कहाँ पे? तीसरे पे। तो लिखेंगे इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में सबसे पहले 3,3, 2 के लिए हम लोग लिखेंगे 20, और अंदर लिखेंगे 3 क्लोरोफिनाइल, 3 क्लोरोफिनाइल। ये तो हो गया 3,3, 20, 3 क्लोरोफिनाइल। उसके बाद जो रूट है वो कितने का है? 4 का है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन, तो ब्यूटेन। और ब्यूटेन के बाद दूसरे पे क्या है? ऑन, यानी ब्यूटेन टू ऑन हो जाएगा, या 2 ब्यूटेनॉन हो जाएगा। ऐसे इसका नामकरण होगा। इसका कैसे होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1, 2, 3,
और इधर से 1 2 3 4 5वें नंबर पड़ा, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल जो चैन मिल रहा है वो 7 कार्बनों का मिल रहा है। यहाँ पे 5वें और 6वें पे 2 ब्रोमो है, तो लिखेंगे 5, 6 5, 6 2 के लेकर लिखेंगे डाई और क्या है ब्रोमो, तो लिखेंगे ब्रोमो, डाई ब्रोमो हो गया। उसके बाद 4 पे क्या है हाइड्रोक्सी, तो लिख लो 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे क्या है हाइड्रोक्सी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7 का, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा हेप्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा एन, और एन के बाद यहाँ पे तीसरे पे ऑन है तो 3 ऑन लिख दो, ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। वैसे ही इसका क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 1, ये जगह 2, ये जगह 3, ये जगह 4, ये जगह 5, और यहाँ के बाद 2 चेन मिल रहा है, तो इधर आएंगे तो 6 और यहाँ पे मिलेगा 7। तो ऐसे में 7 मिला है, ऐसे में 6 ही मिलता है। तो हम लोगों का वही मेन रूट होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देता है। अब इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 पे 5 पे कितने मेथाइल समूह है, तो 2 मेथाइल समूह है, एक 4 पे है, तो लिख लेते हैं 4 कामा, एक 4 पे है 4 कामा 5 कामा 5, 5 कामा 5, और 3 के लिए क्या लिखेंगे ट्राई, और क्या है मेथाइल, तो ट्राई मेथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7, 7 के लिए हम लिखेंगे हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, और एन का ई छोड़ के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऑन है तो 3 ऑन, यानी हेप्टेन 3 ऑन हो जाएगा। वैसे इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसको मैं बता देता हूँ, इसको खुद से कीजिएगा HW के तौर पे कीटोन पे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 1 2 3, ये जगह 4, ये जगह 5, और यहाँ जगह 6, यहाँ जगह 7, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने का मिल रहा है 7 का मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 5वें पे 2 मेथिल है, एक चौथे पे नाइट्रो है, और इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेनिल। तो यहाँ पे सबसे पहले मेथिल को लिख लेते हैं, 5वें पे 2 है, तो लिखेंगे 5 कामा 5, 2 के लिए लिखेंगे डाई, और क्या है मेथिल, तो ड्राई मेथिल। उसके बाद 4 पे क्या है नाइट्रो है, तो लिखेंगे 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। उसके बाद यहाँ पे 4 पे ही पेंटेनिल समूह है, तो लिखेंगे 4 पेंटेनिल, पेंटेनिल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7, तो 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, और हेप्टेन के बाद यहाँ लिखेंगे तीसरे पे ऑन है तो हेप्टेन 3 ऑन हो जाएगा। इसका नोमेनक्लेचर खुद से करेंगे, ये भी एक कीटोन का ही रूप है, और इसका खुद से करेंगे। तो ये हो गया, आज हम लोगों ने देखा एस्टर के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, और कीटोन के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ईथर और इपॉक्सी ग्रुप के बारे में, और उससे IIT JEE मेंस में, AI EEE में जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं, और उसमें उस वाले लेक्चर में टोटल का टोटल IIT JEE मेंस या AI EEE का क्वेश्चन हम लोग रखेंगे, या CPMT का क्वेश्चन हम लोग रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।